कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एनसीईआरटी के ईवीएस का कंटेंट लेकर आया हूँ। 6 क्लास एनसीईआरटी के ईवीएस का कंटेंट हो चुका है। ये आज का 7वां क्लास है, तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और याद भी हो जाएगा। देखते देखते सुनते सुनते मैं एक एक पॉइंट को टू द पॉइंट वन लाइनर करके लाया हूँ दोस्त। बहुत अच्छा से ये कंटेंट बनाया हूँ, अपने हाथों से बनाया हूँ, मेहनत किया हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी सेंड कीजिए ताकि उनका भी भला हो जाए। ऐसा कंटेंट आपको दोस्त नहीं मिलेगा, ना ही कोई आपको इतना आसानी से देगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को देखिए। चलिए अब मैं अपने पॉइंट पे बात करता हूँ दोस्त। कुछ पॉइंट लाए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज बात करता हूँ दर्जन चिड़िया के बारे में। देखिए नाम है दर्जन चिड़िया, बोले तो टेलर बर्ड। दर्जन, देखिए दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उनसे एक थैली सी आकार का घोंसला बना लेती है और उसमें अंडे देती है। यह अपने नुकीली चोंच से पत्ते को सी के घोंसला बनाती है। उसका आकार होता है थैला का आकार का। उसी आकार में, उसी घोंसला में वो अंडा देती है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम भी रखा गया है दर्जन चिड़िया, क्योंकि ये घोंसला क्या करती है, सी के बनाती है। वया वीवर पक्षी का मैं बात करता हूँ। नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। देखिए नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, फिर उनमें से जो घोंसला सबसे ज़्यादा पसंद आता है उसमें ही वो अंडे देती है। वीवर पक्षी का घोंसला लालटेन जैसा होता है। इसमें खासियत क्या है, इसमें नर जो है ना, वीवर पक्षी घोंसला बनाते हैं, 2 4 5 बनाते हैं। उसमें से मादा पक्षी जो है ना, जो उसको पसंद आएगा उस घोंसले में वो अंडा देती है। बहुत इसमें ये खासियत है। ठीक है दोस्त, और इसका घोंसला का आकार है लालटेन जैसा। ठीक, नेक्स्ट में बात करता हूँ फाख्ता। फाख्ता कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी के मेंद में अपना घोंसला बनाती है। देखिए कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी के मेंद में अपना घोंसला बनाती है। इसको, ये किसका खासियत है, फाख्ता के घोंसले का खासियत है। ठीक है, मैना, मैना के बारे में बात करते हैं। मैना झटके से अपना गर्दन आगे पीछे करती है। झटके से पूछ दिया तो मैना में लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत मेरे दोस्त नहीं होना चाहिए। आगे की मैं बात करता हूँ कलचीड़ी। देखिए कलचीड़ी इंडियन रोबिन कहते हैं। कलचीड़ी पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। पत्थरों के बीच कौन घोंसला बनाती है, कलचीड़ी। इनके घोंसले में पौधे की, देखिए पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है। ये सब इनका खासियत है पत्थरों के बीच में, और ये सब इनके घोंसले में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं, यह छोटे छोटे कीड़े खाती है। इनकी चोंचें अंदर से लाल होती है। याद रखिएगा जब ये लाल की बात करें अंदर से तो कलचीरी। ठीक है, अगला मैं पॉइंट की बात करूं दोस्त, तो अगला पॉइंट मेरा आता है उल्लू। देखिए उल्लू अपनी गर्दन को हद तक पीछे घुमा सकता है। उल्लू रात्रिचर जीव है। ठीक है, रात्रिचर मतलब रात में चरने वाला, रात में घूमने वाला ये जीव है। उल्लू अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा सकता है। उल्लू अपनी अंडा पुराने पैरों के छेद में देता है। ठीक है, याद रखिएगा 360 डिग्री की जब बात करें तो समझिएगा उल्लू का ही बात करता है। ठीक है, यह हद तक घुमाता है और मैना झटके से अपना गर्दन घुमाता है। कौवा की मैं बात करूं, कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीज़ें भी होती है। ठीक है, लोहे के तार। नेक्स्ट पॉइंट का मैं बात करूं दोस्त, तो कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, ऊंची डाल पे। ठीक है, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसला में अंडे देती है। कोयल क्या करती है, अपना घोंसला नहीं बनाती है, वो कौवे के घोंसला में अपना अंडा देती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है क्योंकि ये बहुत चतुर पक्षी होता है। ठीक है, कौवा अपने अंडे के साथ साथ कोयल के अंडे को भी सेवता है। समझे, मतलब कौवा जो है अपना अंडा तो सेवता ही है और साथ साथ कोयल के अंडा को भी सेवता है, क्योंकि इसको पता नहीं चलता है यह मेरा अंडा है या कोयल का अंडा है, इसीलिए दोनों अंडे को सेवता है। अब चलते हैं, बात करते हैं गोरैया। गोरैया की मैं बात करता हूँ तो गोरैया अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे तथा अपना घोंसला बनाती है। कहाँ पे, अलमारी के पीछे, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। कौन, गोरैया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ। अगर मेरे प्यारे, मेरे भाई, मेरे दोस्त जितने भी हैं,
अगर आप नए हैं तो कृपया आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दबा के कीजिए, ताकि हर मेरे भाई, हर मेरे छोटे बड़े बहन जितने भी ये सबको भला हो सके और ये A to Z कंटेंट सब पढ़ के जाएंगे, ताकि किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। मैं आप लोगों से ये आशा करता हूँ कि ज़रूर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में बात करता हूँ। तो कबूतर, कहता है कबूतर पुराने मकान या खंडर में घोंसला बनाते हैं। देखिए पुराने मकान या खंडर में घोंसला कौन बनाते हैं? कबूतर। याद रहेगा दोस्त मेरे, ठीक है। चलिए आगे की मैं बात करता हूँ दोस्त। आगे की मैं बात करता हूँ दोस्त। एक सेकंड दोस्त, ये क्या हो गया, एक सेकंड। आगे की बात करता हूँ। तो देखिए डांडी, डांडी की मैं बात करता हूँ दोस्त। तो डांडी का भी एक बार सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डांडी यात्रा, डांडी यात्रा सन 1930 में अंग्रेजों ने भारत के आम लोगों को नमक बनाने पर पाबंदी लगा दी थी। कब? 1930 ईस्वी में, जिस कारण गांधी जी ने डांडी यात्रा शुरू की। कब? 1930 ईस्वी में। याद रखिएगा, गांधी जी का कहना था जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर पाबंदी कैसी, मतलब जो हमें प्रकृति के द्वारा मिल रहा है, जो प्राकृतिक ने दिया है, उसको बनाने से कौन रोक रहा है, इस पर क्यों हमें पाबंदी लगाई जा रही है। उसके बाद कहता है उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से डांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। कौन? गांधी जी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगला पॉइंट की मैं बात करता हूँ दोस्त। सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आपको एक बार देखना है, अच्छा से समझ के जाना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, तरुण भारत संघ। कहते हैं तरुण भारत संघ भारत का गैर सरकारी संगठन है जो जल संरक्षण व जल के अनुशासित उपयोग को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम करता है। ये देखिए सरकारी नहीं है, ये गैर सरकारी है, मतलब प्राइवेट की बात किया जा रहा है। ये भी एक जल संरक्षण का ही साधन है, जिसको कहने का मतलब है कि जल का उपयोग सही जगह पे होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए, क्योंकि जल ही मेरा जीवन है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करता हूँ। तरुण भारत संघ ने पिछले 25 वर्षों में देश भर में 10,000 से ज़्यादा जोहर तालाब बनवाए। कितने? 10,000 से ज़्यादा जोहर तालाब बनवाए, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ। परिवार, परिवार देखिए एकल परिवार में माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जबकि संयुक्त परिवार में दादा दादी चाचा बुआ माँ बाप और बच्चे होते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित किया गया। याद रखिए जो इस प्रकार है, एनसीएफ 2005 जो है पर्यावरण को कितने थीमों में विभाजित किया? 6 थीमों में। पहला दिया परिवार, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त, 6 थीम वाला, परिवार एवं मित्र। दूसरा दिया है भोजन, तीसरा दिया हुआ है पानी, चौथा दिया आवास, पांचवा दिया यात्रा, छठा दिया हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। याद हो गया होगा, परिवार एवं मित्र। देखिए परिवार से मित्र तक गया, परिवार मित्र के बाद आया भोजन, खाना पीना। उसके बाद भोजन के बाद हम पानी कब पीते हैं? पानी पीते हैं। फिर आवास, मतलब सोते हैं घर में, बिल्कुल सोते हैं। घूमने के लिए यात्रा पे जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। मिड डे मील, देखिए मिड डे मील के बारे में बात कर लेते हैं दोस्त। मध्याह्न भोजन स्कीम देश के 2408 ब्लॉकों में इस स्कीम का प्रायोजित स्कीम के रूप में 15 अगस्त 1995 को आरंभ की गई थी। कब? कितने ब्लॉकों में? 2408 ब्लॉकों में। कब? 15 अगस्त 1995 में। याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट की मैं जब बात करता हूँ, वर्ष 1997 से 98 तक यह कार्यक्रम देश के सभी ब्लॉक में आरंभ कर दिया गया। वर्ष 2003 में इसका विस्तार शिक्षा गारंटी केंद्रों और वैकल्पिक नवाचारी केंद्रों में पढ़ाने वाले बच्चों तक कर दिया गया, ठीक है दोस्त। याद रखिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए इस टॉपिक का ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। जैसे ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका नाम था ग्रेगर मेंडल, कहते हैं
ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म एक गरीब किसान परिवार में 22 जुलाई 1822 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। ठीक है, 1800। उसके बाद कह रहा है इन्होंने 7 साल तक, कब से कब तक, 1856 से लेकर 1863 तक 7 साल मटर के बगीचे में 28,000 पौधों पर बारीकी से कई प्रयोग किए और ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए। समझे? ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे? ये एक गरीब परिवार में जन्म लिए थे ऑस्ट्रिया में। इनका जन्म 22 जुलाई 1822 को हुआ था। ये 7 साल तक मटर के बगीचे में 7 साल तक इन्होंने प्रयोग किए। कितने? मटर के पौधे पर 28,000 पौधों पर। ठीक है, 28,000 याद रखिएगा, 28,000 पौधों पर। उसका टाइम पीरियड क्या था? 1856 से लेकर 1863 तक। ठीक है। मटर के पौधे के कुछ गुण होते हैं जो जोड़े में आते हैं, जैसे बीज या तो मुलायम होगा या खुरदरा होगा। सही बात है। और देखिए, और इनसे निकली अगली पीढ़ी के बीजों में भी बीज या तो मुलायम होंगे या, कहने का मतलब है अगर खुरदरा वाला बीज डालिएगा तो खुरदरा होगा, मुलायम वाला डालिएगा तो मुलायम होगा। इसका बीज जो है ना जोड़ा में होता है, कुछ खुरदरा होगा तो कुछ मुलायम होगा, इस तरह का उसमें पाए जाते हैं मटर में। ठीक है। कुछ खुरदरे बीज का रास्ता कुछ नहीं होता है। ठीक है, फिर खुरदरे बीज का रास्ता कुछ नहीं होता है। आगे कह रहा है ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिक का जनक कहा जाता है। प्रयोग प्रकाशित हुआ 1866। इनका प्रयोग प्रकाशित कब हुआ? 1866 में। अगर कहेगा आनुवंशिक का जनक कहा जाता है तो किन्हें कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है दोस्त, इन्होंने 28,000 मटर के पौधे पे प्रयोग किए थे 1856 से लेकर 1863 तक। 7 साल तक इन्होंने किया। देखिए दोस्त, ये मेरा आप लोगों के लिए नोट मैंने तैयार किया था, आप बारीकी से इसको देख सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। थैंक यू वेरी मच।